गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का पाठ 14 सोना आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सोना सभी जानवरों के साथ मिलजुल गई थी और उसकी रोज़ की दिनचर्या क्या थी। अब मैं आपको आज उसके आगे का भाग पढ़ाऊंगी। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है। फ्लोरा जो कि महादेवी वर्मा जी की क्या थी, कुतिया थी। उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और अपने बच्चों को छोड़कर वह कहाँ गई, बाहर घूमने। और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। अब सोना वहाँ पर लेटी थी और जो फ्लोरा के पिल्ले थे यानी कि बच्चे थे, वह जो है सोना पे दूध ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। उनको पता नहीं था कि ये हमारी माता नहीं है। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। अब सोना के लिए क्या हो गया, खेल हो गया। वह क्या करती, फ्लोरा के बच्चों के साथ लेट जाती और ये उसका क्या हो गया, रोज का काम। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर विश्वासपूर्वक इधर उधर घूमने चली जाती। जब अन्य जानवर गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली फ्लोरा के बच्चों के पास आते तो फ्लोरा उनके अपने बच्चों को पास नहीं आने देती, परंतु सोना को आने देती थी, क्योंकि सोना पे उस पर विश्वास हो चुका था। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। उसे पता था कि सोना जो है बड़ी प्रेम करने वाली है और वह क्या है, अहिंसक प्रकृति की, शांत स्वभाव की। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आसपास चौकड़ी बढ़ती रहती। अब वह बड़ी खुश थी, क्योंकि उनकी टोली में 4 जानवर और जुड़ गए। वो कौन, फ्लोरा के बच्चे। अब वह आगे पीछे महादेवी वर्मा जी के घूमते रहती, हर्ष के कारण आनंद उत्सव मनाते हुए। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। अब उस साल क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी और गर्मियों की छुट्टियों में महादेवी वर्मा जी कहाँ चली गई, बद्रीनाथ घूमने। परंतु महादेवी वर्मा जी बाहर कम ही घूमने जाती थी, क्योंकि उनके पास जो जानवर थे वह हर किसी पे विश्वास नहीं करती थी कि उनके जानवरों का कोई देख रेख कर सके। भक्तिन अनुरूप तो साथ जाने वाले थे ही, पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन भी का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। अब लेखिका ने सोचा कि इन जानवरों में से मैं फ्लोरा को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि फ्लोरा महादेवी वर्मा जी के बगैर रहती नहीं थी। अब सोना जो है यह सोचकर कि महादेवी वर्मा जी जाने वाली है, वह बड़ी क्या रहती थी, इंतज़ार में डूबी हुई। वह उनके लौटने का इंतज़ार करती।
पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। अब पूरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी और उनको क्या पैदल यात्रा करनी पड़ी बद्रीनाथ तक। अब वहाँ आने जाने में लग गए पूरी छुट्टियां। अब जब राधादेवी वर्मा वापस आई बद्रीनाथ की यात्रा से, तो सारे जानवर आगे पीछे घूमने लगे, हर्ष से नाचने लगे, कूदने लगे। गोधुली मेरे कंधे पर आ बैठी। गोधुली कौन थी? गिलहरी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। अब सारे जानवर आगे पीछे घूमने लगे, परिक्रमा करने लगे, लेकिन महादेवी वर्मा जी किसको ढूंढ रही थी? सोना को। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? अब वह सोचने लगी कि अगर सोना कहाँ है, इस समय वह होती तो मेरे सिर के ऊपर से इधर उधर कूदने लगती। तो उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है। पूछने पर माली आंखें पूछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। अब माली जो है रोने लगा जब पूछा गया, और चपरासी और जो अन्य चौकीदार वगैरह थे वे जो है महादेव एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि जवाब कौन दे। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। अब लोग उसको पालने के लिए तो तैयार नहीं हुए, पर यदि वो बाहर आती तो लोग क्या करते? उसको मार डालते, और मार के क्या करते? खा देते। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी में बांधना आरंभ कर दिया। अब कि कहीं ये बाहर जाएगी, क्योंकि वे महादेवी वर्मा जी और फ्लोरा को ढूंढने के लिए इधर उधर जाती थी, तो इसी डर से कि कहीं ये भाग के बाहर चली न जाए, क्या हुआ? माली ने उसको बांधना प्रारंभ किया। एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली। अब जब वह बंधी थी तो एक दिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि वह रस्सी के सहारे जिस रस्सी से बंधी हुई थी उस सहित वह इतना ऊंचा उछली कि रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी, यानी कि उसके गले में बांस लग गई और वह क्या हो गई? धरती पर आ गिरी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। ठीक। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रभावित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुंतला में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। ठीक है। अब लोगों ने क्या करा? उसको गंगा जी में बहाए। ठीक। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी। जन्मी तो कहाँ थी? वन में। और पली कहाँ? महादेवी वर्मा जी के घर में। लेकिन यही उसका अंत हुआ, करुणा कथा का अंत हुआ, यानी कि सोना की मृत्यु हो गई। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर पालना पड़ रहा है। तब से जो है उन्होंने निश्चय किया था, महादेवी वर्मा जी ने, कि मैं अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से। क्यों? क्योंकि जिस हिरनी को सुस्मिता लेके आई थी उसको पालने का निश्चय भी उन्होंने किया, परंतु संयोग से फिर पालना पड़ रहा है। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा जी ने। तो यहाँ पर सोना की मृत्यु हो गई और महादेवी वर्मा जी को उसके जाने का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया कि मैं अब जो है हिरन नहीं पालूंगी, परंतु जानवरों के प्रति उनका स्नेह
इतना अधिक था कि उन्होंने अपने निश्चय को बदला और जो हिरण का बच्चा उन्हें किसने दिया था? सुष्मिता ने। वह उसे पालने का निश्चय करती है। धन्यवाद।